राधे राधे। स्वागत है आपका चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में, जहां हम आपको भारतीय संस्कृति, पौराणिक कथाओं और त्योहारों की अनोखी कहानियां बताते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे एक संत, दार्शनिक और समाज सुधारक। उनकी शिक्षाएं और जीवन दर्शन आज भी हमें समाज के हर वर्ग को समान दृष्टि से देखने की प्रेरणा देते हैं। वो है भारत के महान आचार्य स्वामी रामानंदाचार्य जी। उनकी जयंती के उपलक्ष्य में आज हम उनके पावन चरित्र के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और सब्सक्राइब करना न भूले। स्वामी जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य जी मध्यकालीन के महान संत, दार्शनिक और भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तक थे। उनका जीवन और शिक्षाएं भारतीय समाज को आध्यात्मिकता, समानता और समरसता की दिशा में प्रेरित करती हैं। उन्होंने शास्त्रों के अनुसार राम भक्ति की धारा को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाया। कबीर सागर महाग्रंथ के अनुसार उनकी आध्यात्मिक यात्रा तब शुरू हुई जब 5 वर्ष के लीलामय शरीर में कबीर जी से ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने उत्तर भारत में कबीर जी द्वारा दिए गए शास्त्रानुकूल भक्ति का प्रचार किया। संत कबीर जी के मिलने से पहले स्वामी जी ने क्षत्रिय रूप में वैष्णव बैरागी संप्रदाय की स्थापना की, जो रामानंदी संप्रदाय के नाम से भी प्रसिद्ध है और भगवान राम की भक्ति के अद्वितीय उपदेशक थे। स्वामी रामानंदाचार्य का जन्म माघ माह की सप्तमी सावंत 1356 अर्थात ईस्वी सन 1300 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, इलाहाबाद में कान्यकुब्ज ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया था। उनकी माता का नाम सुशीला देवी और पिता का नाम पुण्य सदन शर्मा था। आरंभिक काल में ही उन्होंने कई तरह के अलौकिक ज्ञान का प्रचार करना शुरू किए। धार्मिक विचारों वाले उनके माता पिता ने बालक रामानंद को शिक्षा पाने के लिए काशी भेज दिया गया। उन्होंने अपना प्रारंभिक आध्यात्मिक प्रशिक्षण स्वामी राघवानंद से लिया। वहां श्रीमठ में रहते हुए उन्होंने वेद, पुराणों और दूसरे धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और प्रकांड विद्वान बन गए। वेदांत, भक्ति और साधना की गहन शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने भक्ति को सामान्य जनमानस तक पहुंचाने का कार्य प्रारंभ किया। स्वामी रामानंद ने राम की भक्ति को मानव जीवन का परम उद्देश्य बताया। वे कहते थे, राम केवल एक राजा नहीं बल्कि परमात्मा है। उनकी भक्ति से मोक्ष संभव है। उन्होंने भक्ति को जाति, वर्ग और लिंग की सीमाओं से ऊपर रखा। उनके अनुसार हर व्यक्ति को भगवान की भक्ति का अधिकार है। एक प्रसिद्ध पंक्ति, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। उन्होंने सभी को समान रूप से भगवान की भक्ति करने के लिए प्रेरित किया और समाज सुधारक के रूप में अपना योगदान दिया। स्वामी रामानंद ने जातिवाद और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने दलित और शूद्र वर्ग के लोगों को भी अपने शिष्य बनने का अवसर दिया। स्वामी रामानंदाचार्य जी के कुल 12 प्रमुख शिष्य थे: संत अनंतानंद, संत सुखानंद, सुरासुरानंद, नरहरियानंद, योगानंद, पिपानंद, संत कबीरदास, संत सेजान्हावी, संत धन्ना, संत रविदास, पद्मावती और संत सुरसरी। उनके शिष्य समाज के विभिन्न वर्गों से आए थे, जिससे उनकी शिक्षाओं की व्यापकता सिद्ध होती है। स्वामी रामानंद द्वारा स्थापित रामानंदी संप्रदाय या रामावत संप्रदाय आज वैष्णव सन्यासी साधुओं का सबसे बड़ा संप्रदाय है। वैष्णवों के 52 द्वारों में 36 द्वारे केवल रामानंदी सन्यासियों वैरागियों के हैं, जो ब्राह्मण कुल के शिष्यों ने स्थापित किए। इनमें से एक पीपासेन जी क्षत्रिय थे। भक्ति करने वाले साधक को ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक नहीं है। इस संप्रदाय के सन्यासी साधु बैरागी भी कहे जाते हैं। इनके अपने अखाड़े भी हैं। यूं तो रामानंदी संप्रदाय की शाखाएं और उपशाखाएं देश भर में फैली हैं, लेकिन अयोध्या, चित्रकूट, नासिक, हरिद्वार में इस संप्रदाय के सैकड़ों मठ मंदिर हैं। काशी के पंचगंगा घाट पर अवस्थित श्री मठ दुनिया भर में फैले रामानंदियों का मूल गुरुस्थान है। दूसरे शब्दों में कहें तो काशी का श्रीमठ ही सगुण राम भक्ति परंपरा और रामानंदी संप्रदाय का मूल आचार्य पीठ है। वर्तमान में जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री राम नरेशाचार्य जी महाराज श्रीमठ के गादी पर विराजमान हैं। रामानंदी संप्रदाय की स्थापना भगवान राम की भक्ति को फैलाने और समाज में समानता स्थापित करने के उद्देश्य से की गई। रामानंदी संप्रदाय भगवान राम को सर्वोच्च ब्रह्मा मानता है और भक्ति योग के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति पर विश्वास करता है। उनके संप्रदाय के अनुयायी राम नाम का जाप और वैष्णव धर्म का पालन करते हैं। स्वामी जी ने भक्ति के प्रचार में संस्कृत की जगह लोक भाषा को प्राथमिकता दी। स्वामी रामानंद ने अपने उपदेशों और विचारों को सुलभ भाषा में प्रस्तुत किया।
उनके द्वारा लिखे गए कुछ प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित हैं। वैष्णवमताब्ज भास्कर, श्री रामार्चनपद्धतिः, ब्रह्मा सूत्र आनंद भाष्य, उपनिषद आनंद भाष्य, श्रीमद् भगवद गीता आनंद भाष्य। उनके दोहे और भजन आज भी भक्ति संगीत में गाए जाते हैं। उनके उपदेशों ने समाज को जातिवाद और भेदभाव से ऊपर उठने का मार्ग दिखाया। उन्होंने समाज में एकता और समानता की नींव रखी। स्वामी रामानंद का योगदान एक अमर धरोहर है जो आज भी भारतीय भक्ति आंदोलन के प्रमुख स्तंभ है। उनके प्रयासों से समाज में न केवल धार्मिक चेतना आई बल्कि सामाजिक समानता भी बढ़ी। उनकी शिक्षाएं आज भी भारतीय समाज में प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। ऐसी महान विभूति को मेरा सत सत नमन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।